गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 80 और लेक्चर नंबर 80 में फ्रेंड्स हम पार्ट 7 कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स इसके पहले हमने आपने देखे होंगे कितने अच्छे से कई टॉपिक कवर किए। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक कवर किया, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद फ्रेंड्स हमने एवरेज कवर किया, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर किया, उसके बाद फ्रेंड्स हमने पार्टनरशिप कवर किया, फिर हमने परसेंटेज कवर किया। परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने डीआई बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया। डीआई करने के बाद फ्रेंड्स मतलब अभी हमारी डीआई सीरीज चल रही है। मतलब आपने देखा किस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ, प्लस किस तरीके से मतलब अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें कवर करवाए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स आपने एक चीज़ और देखी होगी कि उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, और अब हम फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जितना फ्रेंड्स लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पढ़ने में, तो इससे पता लगता है फ्रेंड्स कि लेक्चर काफ़ी यूज़फुल हो रहे हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स कोशिश करिए कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, ताकि फ्रेंड्स क्योंकि पढ़ाई काफ़ी महंगी होती जा रही है फ्रेंड्स, प्लस फ्रेंड्स अगर मतलब हम सपोर्ट नहीं करेंगे लोगों को तो मतलब लोगों का फ्यूचर थोड़ा सा मतलब उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, उनको अपने ड्रीम जॉब अचीव करने में, तो हमें सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स सबकी मदद करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आज क्या मैं बताने वाला था आपको कि मतलब फॉर 3 ईयर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम फॉर 3 ईयर्स तो देखेंगे ही देखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन मैं आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट इससे इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा अपनी पकड़ बनाएं। कारण यह है कि थोड़े थोड़े करके अगर आप सीखते रहेंगे तो आपको काफ़ी आसान पड़ेगा सारा चीज़ समझना। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई कहे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए फ्रेंड्स परसेंटेज की लैंग्वेज में, कारण ये इसका यूज़ है यहाँ तो आपको आसान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लिख लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले जो परसेंटेज से हम कन्वर्ट करते थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले। ठीक है, क्योंकि आगे इसमें यूज़ होगा तो अगर अभी सीख लेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली टर्म्स कौन कौन सी होती थी आप खुद मेरे को बताइए, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट करिए। देखिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने एक तो 12.5% देखा है कि नहीं, उसके बाद हमने और क्या देखा 16 2/3% देखा। ठीक है फ्रेंड्स, 6 1/4% देखा। ठीक है फ्रेंड्स, 6 2/3% देखा है कि नहीं फ्रेंड्स। ऐसी कितनी टर्म्स हमने देखी आप गौर करिए। एक देखिए, एक याद आया 14 2/7% हमने देखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इनकी होती क्या क्या थी, मतलब परसेंट की वैल्यू हम क्या क्या लिखा करते थे। ये कितने के बराबर होता था, ये 1/8 के बराबर होता था, ये 1/6 के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने के बराबर होता था, ये कितने के बराबर होता था, ये 16 के बराबर होता था, ये 15 के बराबर होता था, ये 1/7 के बराबर होता था, है कि नहीं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपने एक चीज और देखा होगा 7 1/7% है कि नहीं, ये भी तो आपने देखा होगा। ये कितने के बराबर होता था, ये 1/14 के बराबर होता था। ठीक है फ्रेंड्स मैं एक चीज़ कहूँगा कि बस आप इसको ऐसे ही ध्यान रखिए थोड़ी देर के लिए। अभी जब क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँगा तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ साथ थोड़ा सा आपका बेस क्यों डेवलप करने की कोशिश की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन जो कि 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स होता क्या था, जो नया मेथड इंट्रोड्यूस होगा वो यहीं से होगा, तो आप कोशिश करिए फ्रेंड्स जो बेस्ट मेथड है वो तो बेस्ट अपने आप में बेस्ट है ही है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा जैसे 2 चीज़ निकालने के लिए 3 चीज़ निकालने के लिए मैं उसको आपको एक मतलब मेथड 1 डाल लीजिए, मेथड 2 जो भी समझिए फ्रेंड्स उसको एक सेपरेट तरीके से बता दूंगा, उस पर 1-2 क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये हमारा चालू रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है वो, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है फ्रेंड्स, है कि नहीं, रेट 25% है। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेट जब भी फ्रेंड्स जैसे ऐसे दिया रहे और आगे कुछ ना लिखा रहे, मान लीजिए इस पर एनम या पर ईयर तो कुछ लिखा नहीं है कि नहीं, तो हम क्या मानेंगे इसको, हमेशा पर एनम ही मानेंगे। ठीक है, और टाइम 3 ईयर्स का दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स हमको दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर 2 ईयर वाला मेरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे फ्रेंड्स तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि यहाँ वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 25%। ठीक है फ्रेंड्स, 25% को हम स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू ये जानते हैं कि 1/4 होता है। अब गौर से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
1/4 होता है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, है कि नहीं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, बार बार नोटिस करने की कोशिश करिए कि न्यूमरेटर हर बार 1 रहता है और डिनोमिनेटर चेंज होता रहता है, ये भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि अभी जो आने वाली शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चंस की वो फ्रेंड्स आगे इसी से फॉर्म होगी, तो थोड़ा सा इस पर गौर रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पहले हम बेस्ट मेथड अपना लगाएंगे, बेस्ट मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेस्ट मेथड में हम पढ़ते क्या हैं, देखिए सही से। हम ये जानते थे फ्रेंड्स कि 1/4 होता है और हम ये जानते थे कि टाइम के हिसाब से इसको जितना भी टाइम दिया रहेगा उसकी होल पावर लगा देते हैं, ठीक है। तो 4 चौक 16 चौको 64 64 फ्रेंड्स इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब 3 इयर्स की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ईयर हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे 1/4 लगाएंगे सबसे पहले 25% के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, 1/4, तो ये कितना होगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा। सेम एज इट इज सेकेंड ईयर के लिए सबसे पहले 16 हो जाएगा, सेम एज इट इज थर्ड ईयर के लिए सबसे पहले 25% 16 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते थे, आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम ही लेते थे, है कि नहीं। और फ्रेंड्स सेकेंड ईयर से पहले मिल चुका है एक इंटरेस्ट, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हमको, तो इस पे मान लीजिए हमें 1/4 मिला, है कि नहीं। तो 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी, है कि नहीं। सेम एज इट इज देखिए फ्रेंड्स, इस पे मान लीजिए 1/4 हमको मिला, है कि नहीं, तो ये 4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इस पे जो 1/4 आपको मिलेगा ये 1/4 होगा, इस पे जो 1/4 थर्ड ईयर के लिए मिलेगा वो भी 4 होगा, है कि नहीं। और इस पे फ्रेंड्स जो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए मिलेगा वो कितना होगा, 1/4 का 1 हो जाएगा, है कि नहीं। ये समझ गए आप, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं इसको एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हमसे वो क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, ये सेकंड ईयर का कंप्लीट इंटरेस्ट हो गया, ये थर्ड ईयर का हो गया, है कि नहीं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 4 4 8 8 2 16 8 3 24 1 25, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप गौर करिए फ्रेंड्स 25 यूनिट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर की वैल्यू, ऐसे ना लिखिए आप, ऐसे लिख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर की वैल्यू 25 यूनिट्स आ रही है, ठीक है, यूनिट्स। और उसकी वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, ₹450, है कि नहीं। तो 1 यूनिट के लिए वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट के लिए जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स ये कितनी हो जाएगी, आप गौर करिए 18 हो जाएगी, है कि नहीं। और हमसे पूछा क्या है फ्रेंड्स, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता था, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता था, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये डिफरेंस, है कि नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 4 3 12 1 13, ठीक है फ्रेंड्स, 13 × 18, ठीक है। 18 3 का 54, 4 हो गया, कैरी 5 हो गया, 18 कम 18 और 5 कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो 234 रुपीज़ आ गया। अब फ्रेंड्स प्रिंसिपल भी हमसे पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रिंसिपल में क्या करेंगे, इंटू 18 कर देंगे, ठीक है, इंटू 18 कर देंगे। 18 चौक 72, 7 हो गया, 18 छंगम 108, 8 2 10 5 15, 115 रुपीज़ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा। अभी भी फ्रेंड्स देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अब बताता हूँ इसमें करना क्या था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, कंटिन्यू गौर कर रहे होंगे, सेकेंड ईयर में भी इसमें भी, ठीक है, कि प्रिंसिपल जो हम ले रहे हैं फ्रेंड्स वो जितना ईयर का रहता है उतना पावर लगा देते हैं, है कि नहीं। यही तो आप देख रहे होंगे यहाँ से, है कि नहीं। आप खुद देखिए, गौर करिए, फिर मेरे को बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। यही हो रहा है बार बार।
तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए हम इसको डिनोमिनेटर जो होता है फ्रेंड्स, रेट से स्टार्ट करेंगे इसको। मान लीजिए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट डाल के आप लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ अभी इस पर फ्रेंड्स डायरेक्ट मैं एक दो प्रॉब्लम आपको करवाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए रेट आपको बार बार वो कह रहा है 1/x की फॉर्म में रहे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या लेते थे 3 ईयर के लिए, प्रिंसिपल x³ लेते थे, x³ 3 ईयर के लिए। तो फ्रेंड्स डिफरेंस क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होगा, ये आप गौर करिए 3x + 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 3x + 1 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज जो होता था फ्रेंड्स 3x + 1। अभी ये पता कैसे लगेगा, देखिए मैं इसको भी जज करने का तरीका बताता हूँ बेस्ट मेथड से। देखिए 3x क्या है यहाँ, 3x + 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ भी 1 आता है फ्रेंड्स वहाँ तकरीबन ये मेथड लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप गौर करिएगा खुद ही, 3x + 1, यहाँ पे 4 आ रहा था, आप गौर करिए 4 आ रहा था, 4 आ रहा है ना, 1/4, फिर इसको प्रिंसिपल में हम कन्वर्ट कर देते थे। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है जिससे आप डायरेक्ट भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसका सोचता हूं कि आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी लेके बता दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन की सारी वैल्यूज तो ऑलमोस्ट हमने कैलकुलेट कर ही ली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिख लीजिए, मैं बताए दे रहा हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स डिफरेंस आपको 95 दिया हुआ है, क्वेश्चन डाल के लिख लीजिए, डिफरेंस आपको 95 दे रखा है। रेट परसेंट फ्रेंड्स आपको रेट जो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 16/2/3% दिया हुआ है। टाइम फ्रेंड्स आपको 3 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, ये लिख लीजिए। आप फ्रेंड्स देखिए डिफरेंस आप कितना देख रहे हैं, यहाँ गौर करिए। सबसे पहले हम रेट से स्टार्ट करेंगे। देखिए रेट कितना है, ये कितने के बराबर होता है, ये 1/6 के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए डिफरेंस यहाँ से कितना निकलेगा, डिफरेंस यहाँ से, ये फ्रेंड्स अलग प्रॉब्लम है, इसका पार्ट नहीं है। मैं आपके साथ सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके फ्रेंड्स इसकी प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम ये है, अभी एक प्रॉब्लम और लूँगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये क्या है, डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3x + 1, तो ये बराबर कितने के है, देखिए 3x⁴ है, 6 × 18 = 19, ठीक है। 19 के बदले फ्रेंड्स जो डिफरेंस हमारा दे रखा है रिटर्न है, मतलब अगर ऐसे में लिखा होता तो ये लिखा होता फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट डिफरेंस लिख के दे रहा था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू फ्रेंड्स 95 दे रखी है, आप गौर करिए, ठीक है। तो ये आएगा कब, 5 आएगा कब, जब इंटू 5 होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो ये 5 आएगा 95, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ और समझिए, क्या समझेंगे आप इसमें, मान लीजिए आपसे पूछा क्या होता, पूछा तो हमने बताया नहीं, सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग। तो मान लीजिए आपसे प्रिंसिपल ही पूछा होता, इसी की तरह मान लीजिए आपसे प्रिंसिपल पूछा होता, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इंटू 5 किया तो हमारे पास ये आया। अब देखिए प्रिंसिपल के लिए हम क्या करते थे, प्रिंसिपल देखिए कितना है, x³ दे रखा है आपको, तो x हमें 6 पता था, और x का क्यूब करेंगे तो 216 होता है कि नहीं। 6 का क्यूब अगर कर देंगे, ऐसे लिख लीजिए, 6 का क्यूब अगर करते थे तो ये होता कितना था, ये 216 होता था। अब फ्रेंड्स लेकिन हमें प्रिंसिपल के लिए तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो अगर इंटू हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा कितना, 1080 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इसका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी बहुत सी ऐसी दिक्कतें, मान लीजिए कहीं डायरेक्ट इस फॉर्म में आ गया 1/समथिंग, तो फ्रेंड्स आप इजीली यहाँ से काफ़ी कुछ कंप्लीट वो कैलकुलेट करके वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक यहाँ देना जरूरी था, और इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस की फॉर्म होती है उसमें ये बहुत हेल्पफुल मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी मैं इस चीज़ पे बेस आपको एक प्रॉब्लम और करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इसको करने से पहले आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए थोड़ा सा, वही वाला जो अभी मैंने यहाँ बताया था, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कॉन्सेप्ट मान लीजिए रेट आपको 1/x दिया हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्या था, प्रिंसिपल फ्रेंड्स मान लीजिए x³ हो, और डिफरेंस फ्रेंड्स उसको 3x + 1 दिया हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप।
उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड मेथड फ्रेंड्स आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये कितने के बराबर होता था, ये 1/8 के बराबर होता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें x की वैल्यू मिल गई, मान लीजिए 1/x की फॉर्म में आ गया ना। आप गौर करिए, अब देखिए फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी हमको दे रखा है, तो ये होता कितना था, CI माइनस SI। आप गौर करिए, 3 8 24 1 25। ठीक है फ्रेंड्स, 25 की वैल्यू फ्रेंड्स आपको 275 दे रखा है। ठीक है, तो ये आएगा कब फ्रेंड्स, आप गौर करिए, 10 जा 11 जा इंटू 11 जब करेंगे तो ये आएगा इंटू 11, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, इससे हम निकाल कर सकते हैं, इससे हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, आप गौर करिए, देखिए प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x³ चाहिए, 6 का कितना होता है, 216 हो गया, है कि नहीं। 8 का क्यूब, सॉरी 8 का क्यूब देखिए फ्रेंड्स 512 होता है। 512 इंटू 11 अगर कर दें हम, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2 3 6 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन बताया था जब मैं मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बता रहा था। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी यूजफुल ट्रिक है, लेकिन फ्रेंड्स ये इसका एक लिमिटेड दायरा है, लेकिन आपको जानना जरूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे फ्रेंड्स, उसको मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हम पहले इस क्वेश्चन में बेस्ट मेथड लगाएंगे, उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, इस मेथड को लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले हम टर्म्स को देखेंगे। टर्म्स आप देख भी रहे होंगे, लास्ट क्वेश्चन से मिलती जुलती, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेथड 1 जो होगा, मेथड 1 बेस्ट मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए होता क्या था बेस्ट मेथड में, आप सिंपल जानते हैं कि इसकी सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन वैल्यू होती थी वो कैलकुलेट कर लेते थे, तो 1/8 आती थी। और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, जितना ये रहे उतना पावर बढ़ा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो गया, आप गौर करिए, 8 8 64। ठीक है फ्रेंड्स, 8 का जो होता था फ्रेंड्स वो 512 क्यूब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल याद रखिए। और ये क्या होता था फ्रेंड्स, यही प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के लिए 3 साल का है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के लिए जो उसका रेट दिया था फ्रेंड्स, वो तो सेम दिया था, 1/8 के हिसाब से, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये भी 64 हो जाएगा और ये भी 64 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब जो फर्स्ट ईयर के लिए निकलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन फ्रेंड्स सेकेंड ईयर में आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि उसके पहले एक दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको 1/8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसी पे जो थर्ड ईयर के लिए मिलेगा, थर्ड ईयर के लिए तो वो कितना, वो 1/8 होगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 8 हो जाएगा। और फ्रेंड सेकेंड ईयर पे जो इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए मिलेगा वो कितना, वो भी 1/8 हो जाएगा, तो वो कितना, वो भी 8 मिलेगा। और इस पे सेकेंड ईयर वाले पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा फ्रेंड्स, 1/8 मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना, ये 1 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसको मैं एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए मार्क कर देता हूँ। मार्क करना एज सच कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए मार्क कर देता हूँ कि अगर ये सही से डिमार्क रहेगा फ्रेंड्स तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है। अब उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये इनका डिफरेंस होता है, और हमें डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए CI माइनस SI की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 यूनिट। जो ये जो यहाँ दिया हुआ है, ये इस यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 रुपीज़ है, 25 रुपीज़। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपीज़, जाहिर सी बात है। तो प्रिंसिपल हमसे बोल रहा है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इंटू 1 कर देंगे, तो 512 रुपीज़, है कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ था बेस्ट मेथड। ठीक है, अब फ्रेंड्स उस जो हमें अभी जो मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला बताया, तो उसमें प्रिंसिपल मैंने क्या कहा, x³, रेट कितना कहा 1/x, और डिफरेंस कितना कहा फ्रेंड्स, डिफरेंस मैंने आपसे कहा
कि 3x + 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें इजीली हम रखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वैल्यू निकले, ठीक है। तो 3x + 1 अगर हम करते हैं फ्रेंड्स डिफरेंस, तो हमारे पास कितना आता है, देखिए 3x + 1 से आता है 8 3 24 1 25, ठीक है फ्रेंड्स। 25 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 25 यूनिट की वैल्यू आपको 25 रुपीज़ दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 1 रुपी, ठीक है। और 1/8 का अगर फ्रेंड्स एक्स क्यूब करेंगे तो ये 512 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 1 करेंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, 512 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इसका आंसर था, यही आपसे पूछा था, यहाँ आप गौर करिए, यही प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं बता दूं, मान लीजिए 1/8 था तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 1/8 हो जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी 8 को रख के हम वैल्यू कैलकुलेट करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है और फ्रेंड्स टाइम 3 ईयर्स का है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमको दे रखी है। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस की फॉर्म में जो होंगे परसेंटेज वाले फ्रेंड्स, उसको हम इस वाले जो मैंने अभी मेथड बताया था आपको, ठीक है फ्रेंड्स, एक्स सपोज करने वाले, उससे कैसे करवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हम एक चीज़ बता दें कि आपको जितने भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मैं बेस्ट मेथड से इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपको फ्रेंड्स उसकी आदत पड़ जाए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट मेथड हम कैसे लगाते थे। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 1/9 होती थी, कोई दिक्कत नहीं। और हम ये भी जानते थे फ्रेंड्स कि मैंने आपको शुरू से बताया है कि जितना टाइम दिया रहेगा उतने की पावर हम लगा देंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि मान लीजिए रेट % दिया रहता है, इस पर आगे कुछ हाफ ईयरली एनुअली या कुछ नहीं दिया रहता तो आप उसको पर एनम मान के ही चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल हम क्या मानते थे, इसको मानते थे, जो भी इसका क्यूब होता था तो इसका क्यूब होगा कितना, 729। अगर आपको क्यूब याद है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था क्यूब, स्क्वायर रूट निकालना, सब चीज़ आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स प्रिंसिपल। अब फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, ये क्या होता था, फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए 1/9 निकालते थे हम तो ये 81 हो जाता था। सेकेंड ईयर के लिए 1/9 निकालते थे तो ये 81 हो जाता। थर्ड ईयर के लिए 1/9 निकालते थे तो ये भी 81 हो जाता था। और फ्रेंड्स ये तीनों ऐड करके क्या होते थे, सिंपल इंटरेस्ट हो जाते थे। और फर्स्ट ईयर के लिए फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता था, ये तो हम पहले लेक्चर से सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फिर सेकेंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसके पहले एक इंटरेस्ट मिल चुका है हमको, तो इस पर भी हमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी पे अगर थर्ड ईयर के लिए लेना है तो ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, ये 1/9 लेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो हो गया इसका काम। अब फ्रेंड्स थर्ड ईयर के लिए इस पे ले लिया, इस पे लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, इस पे हमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कितना होगा, ये भी 1/9 इसका लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस 9 पे भी लेना पड़ेगा हमें थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1/9 के लिए ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने टोटल वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, आप खुद देख सकते हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे हम, मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हम करते थे, ठीक है, तो ये कितना होता है, 9 3 27 1 28 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स हमें कितनी दी हुई है, ₹5.60, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, आप गौर करिए, 5.60 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100 कर देंगे डेसिमल रिमूव करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कितना जाएगा, ये 20 टाइम्स जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया 1/5 तो 0.2 हो गया, है कि नहीं। ये 1 यूनिट इक्वल्स टू 0.2 रुपीज़, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, इससे हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल हमसे पूछा है। तो इसको फ्रेंड्स अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 18, 1 आ गया, 2 दूना 4, 1 5 हो गया,
2 × 14 हो गया, तो 145.8 रुपीज़ आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारा फ्रेंड्स बेस्ट मेथड हुआ सॉल्व करने का। इससे आप जानते हैं फ्रेंड्स हम क्या कैलकुलेट, कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए थर्ड ईयर के लिए वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपना थर्ड मेथड लगाएंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला हमने सीखा, उसमें हमने फ्रेंड्स मेथड 2 डाल लीजिए, मेथड 2। उसमें हम क्या करते थे, मान लीजिए रेट आपके पास फ्रेंड्स 1/x दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम चेंज करते थे परसेंटेज थे, ठीक है, और प्रिंसिपल फ्रेंड्स x³ दिया हुआ है, और डिफरेंस फ्रेंड्स CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो गौर करिए फ्रेंड्स 3x + 1 लेते थे। अब फ्रेंड्स हमें दिया हुआ क्या है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, गिवन है रेट परसेंट की, तो रेट परसेंट कितना है 1/9 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 729 हो जाता था, और इसको करते थे तो ये कितना होता था, देखिए 9 × 27 = 28, तो 28 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स हमें दे रखी थी, कितनी ₹5.60, और 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते थे, कितनी आती थी 0.2 आ रही थी रुपीज़ में। आप गौर करिए यहाँ से हमने किया था, लेकिन फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हम प्रिंसिपल के लिए क्या करते थे, प्रिंसिपल के लिए देखिए, प्रिंसिपल के लिए हम करते थे 729 से कितनी वैल्यू, देखिए 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 × 9 = 18 होता था, 2 × 2 = 4, 1 × 5 हो गया, 2 × 14 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये रुपीज़ में आ गया, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होता था। ठीक है, तो आपने देखा फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स ये सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, और ये मेथड कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स का मतलब इंटरेस्ट लेके आप सारे कॉन्सेप्ट सीखते रहें फ्रेंड्स, और कोशिश करें लेक्चर उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे फ्रेंड्स, जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकते हैं फ्रेंड्स, जो लोग अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।